हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज मैं फिर से आ गई हूँ अनदर क्वेश्चन ऑफ MSOE 004 दैट इज अर्बन सोशियोलॉजी। हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक, सो प्लीज डू चेक इट आउट। वो ना तो सिर्फ आपके असाइनमेंट्स में हेल्प करेगी बट विल ऑल्सो हेल्प इन द एग्जाम्स एज वेल। तो आज वी आर मूविंग टू सेक्शन 2, question number 7. How has the occupational structure changed after economic liberalization, privatization and globalization in urban India? Last video में we talked about rural areas में changes, but now we are talking about urban areas. Urban areas of course as you know that वो sectors होते हैं society के जो कि more developed होते हैं than other areas of the country or of the society. Now moving to the answer. सेक्शन 2 मेंशन कर देना ऊपर एंड राइट द क्वेश्चन, देन स्टार्ट विद योर आंसर। इसमें मैंने पहले बात की है कि कैसे ये जो सारे फैक्टर्स हैं जिसमें क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अर्ली 1990s में आ गए थे इंडिया में, और इन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया कंट्री के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को इन अर्बन एरियाज, क्योंकि वो ही क्वेश्चन की डिमांड है। इट इज जस्ट आस्किंग अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बाकी अगर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ और भी पॉइंट्स इंक्लूड करने, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब हम बात करने वाले हैं ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी की, जिसने कि गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस कर दिया था, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेट ओनर्स आ गए हैं, गवर्नमेंट का रोल अब खत्म हो गया है। नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर इन्वॉल्व इन द सोसाइटी दैन दी गवर्नमेंट। तो ये था प्राइवेटाइजेशन का, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है मार्केट में। अब इन सब चेंजेस से क्या हुआ था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में चेंजेस आ गया था कि पहले जो ट्रेडिशनल सेक्टर थे, एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये एंगेज इमर्जिंग सेक्टर्स थे उस टाइम पे, और ये जो शिफ्ट था उससे क्या हो गया था? क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काफी ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क आ गया था। इनकम लेवल्स चेंज हो रही थी और एक सोशल मोबिलिटी भी हो रही थी विद इन द सोसाइटी। वन सेकेंड। सोशल मोबिलिटी कैसे हो रही थी अर्बन एरियाज में? नाउ पीपल वर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ विद इन वन सोसाइटी ऑल्सो। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली में रह रहा है तो डजेंट मीन कि जो उसका होम टाउन है, जो उसका एरिया है, उसी में उसको जॉब मिले। नाउ पीपल वर मूविंग टू डिफरेंट कॉर्नर्स, वन कॉर्नर टू अनदर। तो ये चीज़ देखने को मिल रही थी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है कि वो प्रोसेस जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो गया है इकोनॉमी में, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो रहा था, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स आ रहे थे, और ये सारे क्या थे? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे कि शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। अब कोई लेबर वाला काम नहीं हो रहा था विद इन क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में या फिर विद इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकल के आ रही थी। तो जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उससे चेंज हो गया था अब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, जैसे कि फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस। अब ये हॉट टॉपिक बन चुकी थी विद इन द सोसाइटी। तो एक शिफ्ट ये देखने को मिला हमें मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज में। अब इनफॉर्मल सेक्टर की में काफ़ी ग्रोथ हो गई। कैसे? जैसे कि काफ़ी सारी जॉब्स थी जो कि पहले गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी, बट नाउ दे आर मोर प्राइवेटाइज्ड। अब स्मॉल बिजनेसेस ओपन हो रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस था, एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी निकल के आ रहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, मीन्स पूरी उम्र भर उसी जॉब में रहना। बट अब ऐसा नहीं था। प्राइवेटाइजेशन में क्या हो जाता है, जो एम्प्लॉयर है वो आपको किसी भी टाइम निकाल सकता है। अब यहाँ पे एक डर था कॉन्ट्रैक्ट वर्क में, अब ये डर लोगों के अंदर आ गया था। बट इससे क्या था? इनफॉर्मल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत, एंटरप्रेन्योरशिप की एंड फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो कि काफी ज्यादा कम देखी जाती है विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग रिलैक्स हो जाते हैं, दे टेक अ स्टेप बैक कि अब जॉब लग गई, दैट्स इट, अब इसी जॉब में रहना है। बट विद इन अ प्राइवेट सेक्टर इंसान ये सोचता है व्हाट्स नेक्स्ट। सो दैट इज व्हेन इट कम्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंसान सोचता है नाउ आई वांट टू टेक अ स्टेप अहेड। तो ये चीज़ देखने को मिली, माइंडसेट में काफ़ी चेंज आ गया था लोगों के।
चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या था, अब ग्रोथ हो रही थी टेम्पररी एंड पार्ट टाइम वर्क की, रेदर देन बीइंग स्टक ऑन अ सिंगल थिंग। फुल टाइम जॉब्स काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी और यहाँ पे बेनिफिट भी काफ़ी देखे जा रहे थे। ऐसा नहीं कि फुल टाइम जॉब में ही बेनिफिट्स है, यहाँ पे भी काफ़ी बेनिफिट्स थे। इंक्रीज डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर, अब वो नहीं था कि आप कंपनी में एक ही मतलब कि जूते की सोल ही बनाते चले जा रहे हो, नहीं। अब इन सारी जो सर्विसेज होती हैं उनमें यू शुड बी वेल अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी, वेल अपडेटेड विद योर वर्क। तो उसमें क्या था, स्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड थी कि पीपल शुड बी मोर नॉलेजेबल इन देयर फील्ड, तो उसकी काफ़ी डिमांड थी। इंक्रीज डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर्स सच एज दोज इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है स्टेम, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथ। तो इसकी काफ़ी डिमांड थी फॉर हाईली स्किल्ड जॉब्स। द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री कैन बी कॉम्प्लेक्स and more demanding and varied depending on specific policies and context of country in question. Privatization again, जैसे मैंने आपको बताया, state owned enterprises होती है to private ownership, state government of course, उससे अब changes आ गए थे to private ownership। किसी भी एक private firm ने या private industry ने उसको shift हो गया था from government to private। अब इसमें क्या आ गया था, डाउन साइजिंग आ गई थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में रिड्यूस हो रहा था। ऑफकोर्स गवर्नमेंट में तो क्या होता है कि एक सेट ऑफ नंबर्स होते थे, दैट कैन लाइक गो अप टू 1000, बट प्राइवेटाइजेशन में बिकॉज अब कुछ स्पेसिफिक लोग उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो डाउन साइजिंग आ रही थी, बस उतने लोग रखे जा रहे थे जिनकी नीड थी। तो इससे क्या था, ताकि वो एक ऐसी वर्कफोर्स खड़ी कर सके जो कि अब एक इंसान 4 इंसान पे भारी पड़ रहा है। अब वो एक उनको ऐसा इंसान चाहिए था, वो 4 ऐसे इंसान नहीं चाहिए थे जो उनके काम के नहीं थे। अब उससे क्या था, एक तो प्रॉफिट भी काफी कमा रहे, एक तो आप 4 लोगों को 5-5-5-5 20,000 दे रहे हो आप। अब आप उन चारों का काम ही एक इंसान संभाल रहे हो और उसकी सैलरी आप 10,000 कर रहे हो, तो 10,000 का बेनिफिट भी हो गया, काम जल्दी भी हो रहा है एंड इट इज मोर प्रॉफिटेबल एज वेल। अब जॉब रोल्स में भी काफी चेंज आ गया था। नाउ पीपल वर लर्निंग न्यू स्किल्स एंड डिफरेंट इन द डिफरेंट एरियाज जो कि उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। वर्क प्रैक्टिकल्स में मतलब कि प्रैक्टिसेस में काफ़ी चेंजेस आया था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपल वर बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको पता है अच्छे से काम नहीं किया, ये चीज़ नहीं सीखी, नहीं लर्न की, तो जॉब तो गई। तो ये सारी चीज़ें लोगों में चेंजेस देखने को मिल रहे थे। न्यू रिक्रूटमेंट आई थी, कैसे कि जो प्राइवेट फर्म्स थी अब वो न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे थे उनकी स्किल्स देख के, एबिलिटीज़ देख के, ताकि ना कि वो ये देखे कि ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है, या फिर ये हमसे एज में बड़ा है, या फिर जो भी XYZ एग्जाम्पल्स थे। पीपल वर नॉट फोकस्ड ऑन दैट, दे जस्ट वांटेड स्किल्ड लेबर, दे जस्ट वांटेड कि जो इंसान उनको फायदा दिला सके, ना कि उनको किस चीज से फायदा हो रहा है, नॉट दैट। अब इससे कंपटीशन भी बहुत इंक्रीज हो गया। कैसे कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट फर्म्स आने के बाद और भी ज्यादा प्राइवेट फर्म्स आई, जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया। लोग काफी ज्यादा लोगों के अंदर काफी कंपटीशन था जॉब पाने का, जिससे कि नाउ पीपल वर बीइंग मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव देन एवर। अब काफी ज्यादा फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाता था, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा इंक्रीमेंट, चाहे तो सैलरी में इंक्रीमेंट या फिर उनका ये देखा जा रहा था कि उनको हाइक अच्छी मिल रही थी, उनका प्रमोशन हो रहा था। तो अब जो काम था वो मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुका था। अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, 5 साल के बाद प्रमोशन, या फिर 3 साल के बाद प्रमोशन, 10 साल के बाद प्रमोशन। अब प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं था, प्रमोशन इज बेस्ड ऑन योर वर्क। अगर कोई 3 साल पुराना इंसान है, आज वो उससे उस अच्छी पोजीशन पे है रदर देन जो 10 साल पुराना इंसान है, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू डू। प्राइवेटाइजेशन में काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे एंड ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसने कि रिजल्ट क्या था, इसका क्या रिजल्ट आया कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई थी लोगों में और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई थी। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एज यू नो बाय द टर्म ग्लोबल, एक पार्ट ऑफ सोसाइटी इज लिंक्ड टू द होल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन।
तो उससे क्या हुआ था कि शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, ये पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगेन ग्लोबलाइजेशन से भी वो आया था। अब कोई इंसान यूएस में बैठा हुआ वो इंडिया वाले से काम करवा रहा है, तो वो कोई फार्मिंग या लेबर जॉब तो करवाएगा नहीं, ही विल ओनली बी इंटरेस्टेड इन स्किल्स। तो वो स्किल्ड जॉब थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। जॉब्स हैव मूव्ड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज वेयर लेबर इज चीप। अब कोई जैसे कि अब डिस्टेंस में कोई जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वो इसलिए अब यूएस वाला इंडिया में इसलिए करवा रहा है बिकॉज इंडिया लेबर इज चीप देन द यूएस। अब यूएस वाला डिमांड करेगा $10,000, बट इंडिया में ही वही काम $3,000 to $4,000 में हो जाएगा। सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब इंडिया में इंडियंस भी नेपाली से वर्क करवाएंगे, बांग्लादेशी से वर्क करवाएंगे, बिकॉज दे विल डिमांड लेस देन द इंडियंस। अगेन इंक्रीज इन हाई स्किल जॉब्स। ग्लोबलाइजेशन ने क्या देखा कि स्किल जॉब में काफ़ी डिमांड थी, स्किल जॉब की काफ़ी डिमांड थी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, और इससे क्या आ गई थी, स्पेशलाइज ट्रेनिंग अब देनी जाने लग गई थी, एडवांस्ड एजुकेशन आ गई थी उन चीज़ों को, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। ग्रोथ ऑफ द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क, उसको हम एक गिग इकोनॉमी बोलते हैं। और इससे क्या होता है, नई अपॉर्चुनिटीज आ गई थी लोगों के लिए, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे वर्क करना। देन दे मे मूव टू डिफरेंट एम्प्लॉय एंड दिस ऑल्सो चेंज्ड द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एज वेल। कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था जॉब्स के अंदर। इंक्रीज कंपटीशन फॉर जॉब्स हैज लेड टू ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्किल्स एंड एजुकेशन। जिसके पास स्किल है वो जॉब ले लो, जिसके पास नहीं है अपना घर बैठो। सो दिस वाज अ माइंडसेट। फिफ्थ पॉइंट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप लेबर ले रहे हो, लेबर कैन बी इन एनी सेंस, ताकि आप अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम कर सको। सो दिस वाज सीन एज जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अगर अपने उनसे जो कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से पीपल आउटसोर्स करेंगी, सो इट विल बी मोर चीपर देन द पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। सो दिस वाज सीन एज आउटसोर्सिंग। काफ़ी सारी कंपनीज ने क्या कर दिया था, अपनी जो कंपनी है उसको, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी इज नाउ मोर इंटरकनेक्टेड एज वेल एज कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इज वेरी वास्ट, तो उससे क्या है, इंटरकनेक्शन तो है ही बट कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। एंड देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ वर्किंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिससे हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में इन सेक्टर्स में अब नहीं रही थी, और सर्विसेज सेक्टर थे वो काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहे थे। अब इससे क्या हो रहा था, ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास एंड इंक्रीजिंग कंज्यूमर डिमांड। अब जितना लोगों के पास इनकम आएगी उससे हमारी जो कंज्यूमर्स की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न थे वो भी चेंज हो रहे थे, और इसने जितना कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, जितना पैसा वो अपनी इनकम से वो लगाएंगे विद इन अ कंट्री, तो उससे क्या है, ऑफकोर्स जीडीपी इंक्रीज होगी और काफ़ी सारी मिलियन ऑफ जॉब्स भी निकलेंगे उससे। वन ऑफ द की रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया हैज़ बीन द कंट्रीज reputation as a global hub for services, particularly in the areas like जैसे कि आपको पता है कि इंडियंस आर द स्मार्टेस्ट, अब तो हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि इंडियंस आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। उससे क्या था, एक ये रेपुटेशन बन गई थी कंट्री की, हमारे लोगों के पास बहुत स्किल्स हैं, यू जस्ट ब्रिंग योर company here, you just invest in our country and we are good to give you people in the field of information technology, in business, in outsourcing and in finance। तो ये सारी चीज़ें देखी गई थी। अब इंडिया के पास क्या है, बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स है एज आई मैंशनड अर्लियर, तो वो हाई क्वालिटी सर्विसेज दे देते हैं एट अ लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें यहाँ से लेना है। सो ये चीज़ थी। और इससे क्या थी, मिडिल क्लास क्या होता है, जो कि ना कि अपर कास्ट में ना ही लोअर क्लास में है, दे आर वर्किंग, दे आर अर्निंग एंड दे आर स्पेंडिंग, तो उसको मिडिल क्लास बोलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज उनको सर्विस करनी थी, दे वर एजुकेटेड, दे वर हाई स्किल्ड एंड दे वर इनटू द सर्विस सेक्टर, तो उनका एक काफ़ी बड़ा रोल था मिडिल क्लास का।
अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे डिमांड ऑफ सर्विसेज भी बढ़ रही थी, हेल्थ केयर पे खर्चा हो रहा था, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीज़ों में भी चेंज देखने को मिला, विच वॉज अ पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स। अब एंड में आई हैव रिटन द कंक्लूजन, जहाँ पे अब मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में करके विद इन अ पैरा आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो आपको अगर कंक्लूजन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आई हैव जस्ट kept my paper here, you can just pause and screenshot it. अब आज के लिए we have like done with the question number 7, which was fourth question of MSOE 004. अब next video में I will complete this MSOE 004 and we will move to another subject assignment. आज के लिए बस इतना ही। I hope ये question clear था, explanation was good or not, वो आप मुझे comment करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे I can do better. Also, this was it for today. Do like, share and subscribe to my channel and keep learning and keep growing with Bhavna. अब हम मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.